देवेंद्र नाथ महतो आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पास नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले गिरफ्तार हो गए हैं। जो उनके अधिवक्ता है, जो कि नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे, अब देवेंद्र नाथ महतो नहीं है। क्या उनके बिहाफ में किसी ने नॉमिनेशन फाइल किया? हाँ, कर दिया हम लोग। तो प्रक्रिया बताइए, क्या कुछ प्रक्रिया यही था कि हम लोग 12 बजे, पौने 12 बजे करीब यहाँ आ चुके थे। यहाँ आने के पूर्व भी हम लोग जैसे एंट्री करना चाह रहे थे, उसी समय एसएसपी साहब आए, गिरफ्तारी किए। हम लोग ने निवेदन भी किया कि भाई हम लोग तो अरेस्ट देने के लिए तैयार भी हैं, नॉमिनेशन करने दी जाए। उसके बाद हम लोग मतलब श्रद्धा से, मतलब मैंने इंटेंस पॉजिटिव सोच के साथ आए थे कि हम लोग अरेस्ट करना है तो हम लोग भागेंगे नहीं, एकदम हटवार से आने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन्होंने बात को माना ही नहीं, बोलता था कि नहीं पहले आपको अरेस्ट करेंगे। तब इनको अरेस्ट किया। हम लोग बहुत बोले कि हम लोग तो उस तरह का अपराधी नहीं हैं, कि हम लोग रेपिस्ट नहीं हैं, देशद्रोह नहीं है। हम 353 का ही मामला था, और 353 हम लोग जो भी किए थे शांतिपूर्वक विधि व्यवस्था के तहत ही किए थे। कोई भी विधि व्यवस्था का उल्लंघन नहीं था। 353 ऑल सेक्शन आर अवेलेबल। 353 में यही होता है कि आपराधिक बल और हमला का प्रयोग होता है। कोई भी पुलिस पदाधिकारी के बाबत कोई सा हमला यदि होता, तो यदि पुलिस के साथ हमला तो वेरी सेम डे हमको अरेस्ट होता, 2021 में ही अरेस्ट होता। लेकिन 2021 से आज 2024 के बीच का जो ये टर्म है, 3 साल का टर्म, हमको भी 2024 में NBW इश्यू हुआ तो इनको जानकारी नहीं था। उसके बाद 100 मैनी केसेस इसके अगेंस्ट में हम जब अभी स्टडी किए, 11 केसेस आए। 11 केसेस में नामकुम, बुंडू और इस सब में बेल हो चुकी है। एंटीसेप्टिक यही जो हम लोग का सिविल कोर्ट से ही एंटीसेप्टिक बेल ग्रांट हो चुकी है। इसका भी हम लोग प्रक्रिया में थे, और 2-4 दिन रुकते तो हम लोग इसमें भी बेल ग्रांट हो ही जाता है। इसमें उस तरह का हीनियस ऑफेंस नहीं है, बेलेबल सेक्शन का नेचर है, ऑफेंस नहीं है। कुछ बात में प्रिज्यूम किया जा सकता है कि यदि 353 पुलिस को मारते, पब्लिक सर्वेंट को मारते, तो आपको तो राइट है उसी समय गिरफ्तारी करने का। आप ये 3 साल कहाँ थे? एक उन्होंने इलेक्शन आता है तो गिरफ्तार करते। मेरा आप लोगों से यही मैसेज, और उसके बाद बता दे रहे हैं यहाँ से। तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अंदर क्या बोला? हम लोग उसके बाद तो बोला कि यहाँ तो अरेस्ट किया, उसके बाद लालपुर थाना ले जाएंगे बोला। लालपुर थाना अंदर जो आप लोग प्रस्तावकों के साथ गए हुए थे, अंदर क्या कुछ कहा गया? प्रस्ताव हम लोग प्रस्तावक कहाँ प्रक्रिया है, हम लोग गए, प्रक्रिया के तहत घुसे। जो लो है, हम लोग कोर्ट के माध्यम से भी वहाँ भी हम लोग दिए, एप्लीकेशन दिए। रिमांड के बाद हम लोग को भाई हमको अनुमति दिया जाए, हम नॉमिनेशन करने का अनुमति दिया। हमने कोर्ट में भी जाकर डाले, जहाँ से इसको रिमांड से कहा गया, कोर्ट से भी कहा गया, और वहाँ से भी जो ADM साहब हैं बोला कि आइए आप लोग जो, और यहाँ का प्रोविज़न भी है कि यदि जो आवेदक को यदि गिरफ्तारी किया जाता है तो 4 जो प्रस्तावक होता है आके अंदर आके आप नॉमिनेशन कर सकते हैं। ये रूल है। रूल के तहत हम लोग प्रवेश किए, नॉमिनेशन भी हो गया। और अभी और एक प्रोविज़न बचाव के जेल से ही उसको ओथ लेना है। वो वाला ओथ सर्टिफिकेट हम लोग भेजेंगे और यहाँ डालेंगे 6 तारीख तक। तो क्या वो जेल से यहाँ आएंगे? नहीं आएंगे, हम लोग वहीं से जाके, और जो वहाँ पुलिस ऑफिसर जो होंगे उनके समक्ष हम लोग ओथ दिला देंगे। वो ओथ दिला देंगे, एफिडेविट में साइन करेंगे, और हम लोग यहाँ फॉर्म जमा कर देंगे, और मेंटेनेबल है वो। बेल की प्रक्रिया क्या होगी? बेल प्रक्रिया भी सोमवार से चालू होगी, और उसके बाद वकालतनामा भेजेंगे, सर्टिफाइड निकलेगा। और जितने भी और 100 मैनी जो क्लाइंट है, इसमें नवीन जायसवाल इस केस में थे, जिसकी सबकी ऑनरेबल हाईकोर्ट से एंटीसेप्टिक बेल ग्रांट हो चुका है, इनका भी प्रक्रिया में थे और अरेस्ट हो गए। पूरा मामला बताए ना, कब का मामला है? ये 2021 का मामला है। इसमें 147 से 48 यही लोग था कि लालपुर 251 में जो था, JPSC के कार्यालय के तहत जो गलत इन लोग जो रिजल्ट जारी किया, तो उसके विरुद्ध समझ धरना दिए थे। उसमें से बड़े बड़े नेता लोग भी थे। हम लोग तो उस समय लालपुर में थे। जिस तरह हमको सूचना मिली, जैसे हमको सूचना मिली, इन लोग तोड़फोड़ में कोई शामिल नहीं थे। हाँ, लेकिन एक JKBS के नेता की अध्यक्ष थे, इसीलिए नाम के तहत इसको नाम डाला गया था। हीनियस ऑफेंस था ही नहीं, कोई इस तरह का उपद्रवी बल, आपराधिक बल हमला किया भी नहीं गया था। और उसके बाद आज 12 फरवरी 2023 को NBW इश्यू हुआ। आप लोग क्या करेंगे? अभी बेल ले लेंगे। अभी बेल लेना ही है, हर केस में बेल लेना है। जितने भी अगेंस्ट में बेल तो लेना ही, ना तो हम कब तक बाहर में रह सकते हैं? बेल के बाद ही तो आज़ादी मिलती है। कितने दिनों में एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगा? जब कस्टडी जाया जाता है तो एंटीसेप्टरी बेल इज नॉट मेंटेनेबल। एंटीसेप्टरी तब होता है जब बाहर आते हैं, तो एंटीसेप्टरी अलाउ होता है। हमको भी रेगुलर बेल में जाना होगा। एलिजिबल नहीं रहेंगे इसके लिए, अब दूसरा बेल? हाँ, अभी रेगुलर बेल जाना होगा उसके लिए रेगुलर बेल की प्रक्रिया है। कितने दिनों बाहर आ सकते हैं? ये तो अभी कैसे बात नियम है, तो जिस तरह का इसका केस 8 से 10 दिन में निकल जाएगा। हाँ, मतदान के पहले निकल जाएंगे। चलिए, कुछ प्रस्ताव, आप भी प्रस्तावक था ना?
क्या कहेंगे? अब देवेंद्र नाथ महतो यहाँ नहीं है, जेल भेज दिए गए। निर्वाचन पदाधिकारी के जितने भी उपस्थित जो देखिए, जो भी प्रक्रिया यहाँ पर चुनाव में होती है वो कानून के तहत, विधि के तहत ही होती है और हम लोग कानून का, संविधान का सम्मान करते हैं और जो भी लीगल प्रोसीजर है उसके आधार पर हम लोग चलेंगे और देवेंद्र जी कुछ ही दिनों में बाहर फिर आ जाएंगे। और सभी समर्थकों से हम एक निवेदन करना चाहते हैं कि विधि व्यवस्था, शांति व्यवस्था को बनाए रखें। सब कोई जो भी कानून का और संविधान का नियम है उसके अनुसार ही अपना व्यवहार करें, शांति व्यवस्था को बनाए रखें। किसी के ऊपर कोई हमला, किसी के ऊपर कोई आक्षेप या किसी व्यक्ति या किसी संस्था के ऊपर हम लोग कोई आरोप भी नहीं लगा रहे हैं। हम लोग नियम और प्रक्रिया के आधार पर चलेंगे और यही आशा और उम्मीद करते हैं कि जनता देख रही है, जनता तय करेगी कि आगे क्या करना है और ये जनता का जो निर्णय है ये 25 तारीख को देखने को मिलेगा। जनता अपना मत, अपना राय रखेगी उसमें। देवेंद्र नाथ महतो फिलहाल जो है जेल में है, लेकिन उनके स्थान पर उनके जो 4 प्रस्तावक थे उन्होंने नामांकन फाइल किया है और ओथ का जो प्रक्रिया है वो जेल में जो है वो किया जाएगा। और अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि देवेंद्र नाथ महतो कब जेल से बाहर आते हैं और आगे क्या कुछ होता है। न्यूज़ बाइस्कोप लिए कारब सन्नूतन के साथ नीरज कुमार। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।